अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ टेक स्किल्स एकेडमी। तो यहाँ हम अपने जो कि हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है एमएस एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है जिसका टॉपिक है फ्रीज पेन्स एंड सिलेक्ट। पार दहलीज इश्क दी करके कर दे मोहब्बत नू क्यों ने मुश्किल एह लौंदा ए बहाना बड़ी देर तो जमाना फायदे दूरी दे नहीं। पेन को फ्रीज क्यों करते हैं? सो लेट्स सपोज कि जैसे कि हमारे पास यहाँ एक आईडी नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ है, तो इससे हम ज़रा अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमें फ्रीज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सो हम आईडी नंबर लिखते हैं 1, इसे हम जस्ट ड्रैग करते हैं एंड देन यहाँ फिल सीरीज। सो देखा जाए तो 25 तक हमारे जो आईडी नंबर्स हैं वो फिल आउट हो चुके हैं। देन इसी तरह हम डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज हम डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं 12 एंड 01, इसे भी हम ड्रैग कर देते हैं इसी तरह। और ये देखा जाए तो हमारा डाटा फिल आउट हो चुका है जिसकी हमें ज़रूरत है। सो अब नोटिस किया जाए तो यहाँ हमें मेन पर हमारा जो पेज है, फर्स्ट पेज है, यहाँ पर शो हो रहा है टेक स्किल्स एकेडमी एमएस एक्सेल कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और यहाँ से हमारा मेन डाटा स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर हम अपना डाटा एंटर करें। दैट्स मीन कि जहाँ से हम अपनी डाटा एंट्री स्टार्ट करें। सो ये तो हमें डाटा शो हो रहा है 24 तक हमें डाटा शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट का डाटा भी देखना चाहते हैं। सो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे सो आप नोटिस करें कि हमारा ये जो पेन है जिस पर ये एक्सेल कोर्स ये टेक स्किल्स एकेडमी लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाता है। और अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे कॉलम, अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये आईडी वाला है या फिर ये आईडी वाला कॉलम है, ये डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है। सो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। जैसे कि हम कोई डाटा एंटर करेंगे, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एक्सपायर, एम्प्लॉय नेम, आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, इस तरह के डिफरेंट कॉलम होंगे। तो जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास वो जो मेन हेडिंग्स होंगी, जैसे कि ये आईडी नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर तो हम अपना डाटा इजीली इंटर कर सकते हैं जस्ट 24 नंबर तक। सो जैसे हम 25 आईडी नंबर 25 का डाटा इंटर करेंगे, 25 का डाटा एंटर करें तो हमें यहाँ कोई भी हेडिंग शो नहीं हो रही कि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है या ये आईडी के लिए है। तो इस चीज़ का हल है एक जिसे हम कहते हैं कि पेन द फ्रीजिंग के जो हमारा इस पेन है इसको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि हमारे पास शीट जितनी मर्जी लंबी हो जाए उस पर ये सारी चीज़ें उसी की तरह वैसे के वैसे स्टेप्स को फॉलो करने से पहले हम जस्ट एक ब्रीक नज़र फिर इसको मार लें कि हम ये कैसे काम करेगा, ताकि आपको इसमें क्लियर डिफरेंस हो जाए कि पेन फ्रीज करने से पहले और फ्रीज करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। सो अब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो हमारा सारा ऊपर वाली हेडिंग्स जो एक्सेल कोर्स है, ये लेक्चर नंबर है, या आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ है, ये जो कॉलम्स हैं ये भी ऊपर मूव कर जाते हैं और हमें क्लियरली नज़र नहीं आता कि कौन से कॉलम में हमने किस रिलेटेड डाटा को फिल आउट करना है। सो अब हमारे कि ये आईडी वाला कॉलम है, ये डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन पेन्स को फ्रीज करेंगे। सो इन पेन को फ्रीज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमने पेन को फ्रीज करना है। सो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि मेरी आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी शो हो, तो हम उससे नीचे वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पेन फ्रीज होंगे वो इस बाउंड्री लाइन से ऊपर वाला जितना भी एरिया होगा उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो इससे ये होगा कि इस आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ऊपर जो भी एरिया होगा ये एरिया ये फ्रीज हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमें आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी शो हो, तो हम उससे नीचे वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। देन हम अपने व्यू टैब में आएंगे। जैसे हम अपने व्यू टैब पर क्लिक करेंगे वहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि न्यू विंडो, अरेंज ऑल, एंड यहाँ एक ऑप्शन होगा फ्रीज पेन्स। फ्रीज
पेज, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो हमने सिलेक्शन की है सेल की, उससे ऊपर वाली रोज को फ्रीज कर दिया जाएगा। सेकंड जो है ये है, इसने टॉप रो को, उस शीट की टॉप रो को फ्रीज कर देगा। और ये थर्ड ऑप्शन, ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देगा। सो हम तीनों को बारी बारी ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीज पेज पर क्लिक कर देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमें एक लाइंस, डार्क लाइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आपका जो शीट है यहाँ तक फ्रीज हो चुकी है। सो पहले हम देखते थे कि जैसे हम स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते थे तो हमारा आईडी नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ भी ऊपर की तरफ मूव कर जाता था, लेकिन अब हमने यहाँ तक अपनी शीट को फ्रीज कर दिया है। तो आए अब रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सो अब जैसे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं या स्क्रॉल अप करते हैं, सो आप देखेंगे कि हम जहाँ तक हमारा फ्रीज शीट को फ्रीज किया गया है वहाँ तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, वो वैसे ही स्टैटिक शो हो रहा है। सो अब हम रोल नंबर, आईडी नंबर 31, 25, 27 या 30 किसी का भी डाटा एंटर करके हम इजीली देख सकते हैं कि इसमें हम आईडी नंबर लिखेंगे और इसमें हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये था कि हम पेन्स को फ्रीज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने इजीली डाटा को इंटर कर सकें और उसमें कोई एरर ना आए। सो अगर इसी तरह हमें फ्रीज किए हुए पेन को अनफ्रीज करना है तो कैसे करेंगे, उसका सेम प्रोसेस है। हम वापस अपने व्यू पर जाना है, फ्रीज पेन इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अनफ्रीज पेन्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देन वो हमारी शीट अनफ्रीज हो जाएगी। अब हम अगर इसको फिर स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे तो हमारी जो शीट है उसके साथ वो आईडी नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ कॉलम भी अप डाउन। लेक्चर नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सेल्स, कि हम सेल्स को डिफरेंट मैनर्स में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसका जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है कि हम उस जस्ट सेल को क्लिक करेंगे, देन आउट कर सकते हैं। ये तो था कि जब हमारे पास डाटा बहुत ही कम होगा देन हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये तो जस्ट सपोज के यहाँ से बात, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक शॉर्ट रेंज डाटा के लिए हम इस सिलेक्शन टूल को यूज़ करने, ज़्यादा सिलेक्शंस करनी होगी तो तब हम कैसे करेंगे। तो इसका एक सेकंड मेथड है, वो है जस्ट आप उस सेल को एक्टिव करेंगे जिसे भी आपने सिलेक्ट करना है, देन आप शिफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे। शिफ्ट बटन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट बटन को होल्ड करना है। अब आप जिस डायरेक्शन में डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने उस एरो बटन का यूज़ करना है। सो लेट्स सपोज कि हम राइट साइड पर मूव करना चाहते हैं सेमेस्टर की तरफ। सो हम राइट एरो पर क्लिक करेंगे, देन राइट एरो, देन राइट एंड देन राइट एरो। अब हम चाहते हैं कि हम रोल नंबर, आईडी नंबर 20 तक डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन हम शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो को प्रेस करते जाएंगे। देन इस तरह में अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और जिस डायरेक्शन में भी हमने मूव करना है उस तरफ के एरोज का यूज़ करते जाएंगे। सो ये तो था एक सेकंड मेथड के डाटा की सिलेक्शन करने के लिए हम शिफ्ट बटन का होल्ड करेंगे, देन हम अपने एरो कीज का के बाद एक थर्ड मेथड है कि आप जस्ट उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और उसके साथ ही कंट्रोल को प्रेस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल को प्रेस करेंगे और दोनों को होल्ड करके रखेंगे और जिस तरह भी आपने मूव करना है उस तरफ के एरो पर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज हमने राइट साइड पर मूव करना है, सो राइट साइड पर, एंड हमने डाउन करना है तो डाउन। इससे क्या होगा, इससे हमारा जितना भी डाटा फिल आउट हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों मेथड्स में डिफरेंट देखा जाए तो वो डिफरेंट ये है कि अगर हम जस्ट शिफ्ट को होल्ड कर कर काम करेंगे तो हमें मैनुअल हर कॉलम पर मूव कर कर जाना पड़ेगा। जैसे कि अब मैंने शिफ्ट पर होल्ड किया, मैं जिस तरह भी मूव करूँगा मुझे उस एरो को बार बार प्रेस करना पड़ेगा।
अगर मैंने सेमेस्टर नहीं उसमें ऐड करना तो मैं एक कॉलम पीछे हो जाऊंगा, यानी कि बैक एरो को प्रेस कर देंगे। दैन इसी तरह जितने हमको अपना डाटा में से जितने भी रिकॉर्ड चाहिए हम उनको सिलेक्ट करेंगे जस्ट शिफ्ट की का यूज़ कर और एरो कीज का। तो अगर हमें चाहिए कि हम अपने सारे डाटा को सारे कंप्लीटली डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे, उसकर शिफ्ट एंड कंट्रोल को प्रेस कर जस्ट अपनी डायरेक्शंस देंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक डाटा सेलेक्ट करना है एंड देन राइट साइड पर, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सारा डाटा सिलेक्ट कर देगा। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जैसे ही हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आएगा और हम उसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम इस टूल को यूज़ कर उसे इजीली टेबल में कन्वर्ट जिसमें हम जस्ट जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हमने आयशा को सिलेक्ट किया, देन हम चाहते हैं कि हम महक तक मूव करें। सो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करेंगे। सेल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट को प्रेस किया, देन हम ना ड्रैग करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ तक हमें वो डाटा सेलेक्ट करना है जस्ट वहाँ पर जाकर हम क्लिक कर देंगे तो उस रेंज तक का सारा डाटा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। सो इसी तरह जहाँ तक भी हम क्लिक करते जाएंगे उस रेंज तक का हमारे पास डाटा सिलेक्ट होता जाएगा, लेकिन कंडीशन कि उसका जो बेस पॉइंट होगा वो जो हमने उस सेल को सिलेक्ट किया होगा वही उसका बेस पॉइंट होगा, उसके इर्द गिर्द ही वो डाटा सिलेक्ट होगा। इसको हम यूज़ करते हैं किसी खास रेंज तक इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे ही मैं ऐसे मूव करता हूँ, जैसे हमने रोल नंबर 1 पर क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया एंड मैंने लास्ट एटम पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैंने इसके किसी और हिस्से पर जैसे जैसे मैं जहाँ क्लिक करता जाऊँगा वहाँ की ये रेंज सिलेक्ट होती जाएगी। तो ये था इसका